आदेश। सभी भक्तजनों को आदेश। मैं अभिषेकनाथ महाराज आज आपको ये समझाने वाला हूँ कि काल भैरव जी की सवारी आने के संकेत कौन से रहते। उनकी सवारी आने के पहले के 2-3 महीने पहले ही संकेत मिल जाते साधक को, भगत को, जो काल भैरव जी की सेवा उठाई है, सेवा की है, साधना की है, उन्हें 2-3 महीने पहले ही उन्हें इन संकेत से पता चल जाता है कि काल भैरव जी की सवारी आएगी। ये संकेत से उन्हें पता चल जाता है। वो जिसे पता नहीं चलता होगा वो वीडियो पूरा देख लो। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन, माहिती आपको मिल जाएगी, जानकारी पता चल जाएगी कौन से संकेत रहते, क्या संकेत मिलते हैं उनके 3-4 महीने पहले सवारी आने के। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा और पता चलेगा। आधा अधूरा आप देख लेते हो तो फिर मुझे मैसेज करते हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं चलती है, कोई माहिती भी पता नहीं चलती है, समझे। काल भैरव जी की जो साधना, सवारी लेने के लिए साधना करते, मंत्र जाप करते, उन्हें अनेकों संकेतों मिलते। जो काल भैरव जी के गण रहते वो उन्हें संकेत देते, उन्हें बताते उस संकेतों के माध्यम से कि तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा है, ऐसा उन्हें बताते। तो फिर धीमे धीमे उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे साधक जो रहते हैं उन्हें गुरु ज्ञान पता नहीं रहता है, गुरु का आशीर्वाद नहीं रहता है, गुरु मार्गदर्शन नहीं रहते, गुरु से दीक्षा ली नहीं रहती है। तो फिर उन्हें ज़्यादातर ऐसी गोपनीय बातें जो है वो पता नहीं चलती। इन ऐसे संकेतों से पता नहीं, उन्हें संकेत तो मिलते पर उन्हें पता नहीं चलता। इसमें संकेत कौन से रहते वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो साधना करता है सवारी के लिए, सवारी लेने इच्छुक रहते, बहुत सारे साधक लोगों को सवारी लेने की इच्छा रहती है। वो मंत्र जाप करते तो है पर उन्हें धीमे धीमे आदेश होता है, यानी कि संकेत मिलते हैं उनके। उसमें रहता है कि उनके धीमे धीमे जाप करते हुए कि ना जैसे शरीर पे चिट्टियाँ चढ़ती होगी ऐसा उन्हें महसूस होता है, समझे। और अचानक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है शरीर में, कनपनाहट यानी कि वाइब्रेशन आता है शरीर में, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है और अचानक झटके आ जाते हैं। ये सब कुछ जो रहता है वो सवारी के संकेत रहते हैं। और सवारी जल्दी आ नहीं रही है, संकेत तो मिल रहे पर सवारी ले नहीं पा रहे, तो फिर यहाँ पे ज़रूरत है साधक को, है ना, गुरु की ज़रूरत है। इस चीज़ पे गुरु की ज़रूरत है। सवारी ऐसी आपको महसूस हो रहा है, ऐसी आपको हो रही है चीज़, तो फिर आपको गुरु की ज़रूरत है। गुरु है तो भी आपको ऐसा हो रहा है, सवारी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपके गुरु जो है आपको आगे का रास्ता बता नहीं पा रहे। आपके खुद गुरु को ही आगे का रास्ता पता नहीं, इसके लिए आपको ऐसी तकलीफें हो रही है। इसके लिए अच्छा गुरु बनाओ, आपको जो मार्गदर्शन दे पाए। इसमें क्या रहता है कि मंत्र रहता है, समझे। गुरु सवारी को प्रॉपर बुलाने के बाद तो फिर आगे का रास्ता खोलते गुरु खुद, समझे। सवारी जो आती है गुरु के ही शब्द पे आती है, गुरु की आदेश पे सवारी पूरी प्रॉपर और खुल के आती है। जो ऐसी तकलीफ की होती है, झटका आता है, वाइब्रेशन आता होता है, ये सब कुछ है ना, आपकी सवारी तो आने की इच्छा है, सवारी तो आना चाह रही है, पर आपके शरीर में वो प्रॉपर नहीं आ पा रही। इसके लिए आपके शरीर को, है ना, मतलब आप शक्तिपात नहीं, मतलब गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु का हाथ आपके सिर पे नहीं है, समझे। वो खेल नहीं पा रही है शक्ति जो है, आप बुलाना तो चाहते हो पर उस शक्ति आ नहीं पा रही है, समझे। अब बहुत सारे साधक लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जो काल भैरव जी की सेवा कर रहे, काल भैरव जी खुद आएंगे सवारी में। बहुत सारे लोग जी को ये मन में क्वेश्चन रहता है, यानी प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे बहुत आता है। अगर हम काल भैरव जी की सेवा कर रहे हैं तो काल भैरव जी खुद आएंगे, ऐसा नहीं रहता है।
ऐसा नहीं हो तो रक्षक करने वाले, सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता है, वो अचानक कभी नहीं आएंगे। आते हैं उनके दूत गण आते हैं। मैं हर वीडियो में पूरा प्रॉपर नॉलेज देता हूँ, पर आप पूरा समझ नहीं पाते हो, आधा अधूरा वीडियो देख लेते हो। इसके लिए आपको ऐसा पता नहीं चलता है। वीडियो पूरा देखा करो। जो आते हैं काल भैरव जी की, जितने भी लोग सेवा उठाते सेवा करते आते हैं, उनकी सवारी में जो आते, भले काल भैरव जी का नाम लेते पर उनके गण आते, उनके सेवेदार आते, उनके दूत आते। वो नहीं आते जल्दी, वो आते तो फिर उनकी आने का तरीका अलग रहता है, समझे। जल्दी किसी पे काल भैरव जी नहीं आते, समझे। उनका रूप जो है एकदम विकराल है, समझे। वो अगर आते तो एकदम विकराल स्वरूप में आते, आके चले जाते। सब गुरु ज्ञान अलग अलग बताता है, पर प्रॉपर ज्ञान एक ही है। उनके जो सवारी लेना इच्छुक रहते काल भैरव जी के, माता महाकाली जी की, आते तो है, पर उनके दूत आते, समझे, सेवेदार आते, उनके गण आते। यानी कि उनके नीचे जो उनके चेले जो रहते हैं, अब काल भैरव जी के जो शिष्यगण रहेंगे, उनके नीचे जो सेवा करने वाले रहेंगे, वो ही आते। वो काल भैरव जी का नाम लेके आते। क्यों आते? क्योंकि उनके गुरु है काल भैरव जी, इसके लिए उनका नाम लेके आते, उनका जय जयकार करके आते। इसके लिए प्रॉपर ज्ञान जिसको रहता है उसे सब कुछ बातें पता चलती है। मेरा काम जन कल्याण है, लोगों की मदद करना है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना है। साधना पद्धति में लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करके उन्हें साधना में सफलता दिलवाना मेरा कार्य। उन्हें प्रॉपर साधक भगत को प्रॉपर ज्ञान मिल पाए, वो मेरा कार्य है। नाथ जी की सेवा करता हूँ। झूठ मुझे पसंद नहीं है, और झूठ किसी को बताना भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी सब कुछ देखते हैं। सेवा उठाओगे, अनेकों संकेत तो मिलते, पर उस संकेत का आपको राइट आंसर बताने वाला गुरु रहना चाहिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ गुरु अच्छे से करो। अगर मुझे गुरु करना है तो सेवा भी जो उठाओगे, मैं सोच समझ कर ही सबको सेवा देता हूँ, और भोग प्रसाद विधि रहती है, समझे। तब जाके आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। अनेकों संकेतों के अनेकों उपाय रहते हैं, अनेकों संकेत के अनेक अलग अलग शब्द रहते हैं। वो संकेत के कौन से वो पता करने रहते, समझे। इसके लिए आपको गुरु होना आवश्यक है। गुरु होंगे तो आपको इन संकेतों के जवाब मिल पाएंगे। अब बहुत सारे लोग, साधक लोग, इस संकेत मुझसे पूछते हैं कि मुझे ऐसा ऐसी चीज़ें अनुभूति दिखती है, अनहोनी होती है। वो मुझसे पूछते हैं। उन्हें एक ही बताना है कि आपका गुरु है तो गुरु से पूछो, अगर गुरु नहीं है तो मुझसे पूछो। और मैं ज़्यादातर मेरे जो शिष्य रहते हैं, मेरे से जो दीक्षा ली रहती है, मैं उन्हें ही जल्दी जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी अलग काम रहता है। आपकी तरह बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, उन्हें जवाब भी देना रहता है, उन्हें उनके क्वेश्चन का रिप्लाई भी देना हुआ रहता है मुझे, तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। आपको कोई संकेत मिल रहा है, आपको कोई आभास हो रहा है, आपको कोई चीज़ दिखती है, तो मुझे मैसेज करना है, किसी को नहीं बताना है, समझा। अगर किसी को बताए तो फिर समझो चीज़ चली जाएगी। वो चीज़ मुझे बतानी है, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, समझे। काल भैरव जी के आने के संकेत के बारे में मैंने संपूर्ण बातें समझा दी है। तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता इस चीज़ में किसकी पड़ती है, गुरु की पड़ती है, इसके बारे में भी मैंने समझा दी है। तो फिर आपको आगे का मार्गदर्शन खुद न खुद पता चल जाए। गुरु खुद मार्गदर्शन करा देते हैं। अगर गुरु नहीं है तो मुझे बातचीत कर सकते हो, आपको भी जो उन संकेतों के उत्तर में बता दूंगा, समझे। आदेश।